संगतियां हैं, सारी की सारी जो दुर्गुण है, ये सिर्फ और सिर्फ साध संगत जी परमेश्वर की बंदगी से, परमात्मा का सुमरण करने से, सदगुरु का ध्यान करने से दूर हो सकते हैं। और संसार में कोई तरीका ऐसा सहज नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर का दर्शन दीदार होगा प्रार्थना करने से, प्रेयर करने से, और ये जीव है जो ये दोष मुक्त होगा साध संगत जी। तो तब इसका जो जीवन है वो अपने आप ही बदल जाएगा, बाहर का जीवन भी बदल जाएगा और अंदर का जीवन भी बदल जाएगा। अगर प्रेयर करने से, प्रार्थना करने से जीवन में बदलाव नहीं आता तो ये समझ लेना कि अभी हम वो जो परमेश्वर के आगे गुहार लगा रहे हैं वो हमारी अभी सुनी नहीं गई है। क्योंकि परमेश्वर के आगे की गई प्रार्थना का तुरंत असर होता है, तुरंत असर होता है साध संगत जी, ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए प्रेयर करने से, प्रार्थना करने से जीव दोषों से मुक्त होगा और इसका स्वभाव भी बदल जाएगा। जैसी भी स्थितियां हो, जैसी भी परिस्थितियां हो, वो सारी की सारी साध संगत जी बदल जाएंगे और जीवन का बाहर से अंदर से रूपांतरण हो जाएगा। परमात्मा की भी यही इच्छा है, परमेश्वर की भी यही इच्छा है, पवित्र आत्मा की भी यही इच्छा है कि ये जो जीव है ये पवित्र हो जाए। है तो ये पवित्र तो है क्योंकि परमेश्वर का अंश है और आत्मा इसकी परम हित ऐसी है, हर समय इसके साथ में आत्मा, इसीलिए इसको जीव आत्मा कहा जाता है। सो इसलिए ठीक तरीके से साध संगत जी अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए अपने आप को आत्मा जानना होगा और प्रेयर करनी होगी, प्रार्थना करनी होगी। और सबसे सहज और सबसे सटीक और सबसे कारगर जो साधन है वो अध्यात्म के अंदर प्रेयर है, प्रार्थना है, अरदास है, बेनती है, इबादत है, सुमिरन है। इससे श्रेष्ठ कोई चीज नहीं है। बस ये अच्छी तरीके से नोट कर लो। तो प्रार्थना यही होती है कि जो हमारे से श्रेष्ठ होता है उसके आगे अपने भावों में, क्योंकि जो हम भाव प्रार्थनाओं में लिखे पढ़ते हैं, जो वाणियां हम पढ़ते हैं, उनमें हमारे संतों महापुरुषों के, रहबरों के अनुभव हैं, जो उन्होंने जीवन में अनुभव किए, जो उन्होंने परमेश्वर की बंदगी करके जो प्राप्त किया, उनमें वो है। तो इसलिए साध संगत जी सहज और सटीक और कारगर यही तरीका है। जो प्रार्थना है वो प्रभु की तरफ, परमेश्वर की तरफ, सदगुरु की तरफ आज्ञा पालन करने के लिए प्रेरित करता है। और प्रभु से जो बेनती करता है और जो प्रभु में विश्वास करता है, जो मेरे परमपिता परमेश्वर में, जो हम सबका परम हित ऐसी है, जो विश्वास करता है, प्रेम करता है, जो पवित्र आत्मा से प्रेम करता है, प्रीति करता है, प्रतीति करता है, तो साध संगत जी वो विश्वास करने वाला परमेश्वर उसको सारी दुनिया से अलग रखता है। जो परमेश्वर में विश्वास करता है, जो परमेश्वर के आगे अरदास करता है, प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है, सबके भले की कामना करता है, जनमानस के मंगलमय जीवन की कामना करता है, उसकी प्रार्थना के अंदर विश्व व्यापकता हो, तो तभी जाकर वो साध संगत जी वो प्रेयर कामयाब होती है। तो ऐसे संत महापुरुषों को जो परमेश्वर के आगे हर समय अरदास करते हैं, सुमिरन करते हैं, सदगुरु को याद करते हैं, सदगुरु का ध्यान करते हैं, परमेश्वर के आगे बंदगी करते हैं, तो उनका जो विश्वास है, जो परमेश्वर के प्रति प्यार है, वो हमेशा बना रहता है। और परमपिता परमेश्वर ये जैसी प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार कण कण में व्यापक जो ये परम चैतन्य सत्ता है, जो ये है पना है, इसमें कोई शक नहीं। सो ये अपने बंदों को जो इसके प्रिय होते हैं
उनको संसार से हमेशा अलग करता है, अलग रखता है और हमेशा उनकी संभाल करता है। सो परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा है। तो प्रार्थना क्या है वो मैंने बताया कि प्रार्थना जो है, प्रेयर जो है, वो एक विश्वव्यापी भावना। आप कहीं पर भी बैठ करके किसी के लिए भी, अपने लिए, सब जनमानस के लिए, सारी मानवता के लिए कहीं पर बैठकर भी प्रभु के आगे प्रेयर कर सकते हैं और परमेश्वर हमेशा आपके अंग संग हो है, इसलिए आपकी गुहार को, प्रेयर को, प्रार्थना को हमेशा सुनता है। सो इसलिए सासंग जी, संसार में फंसा नहीं रहने देता है ऐसे संत महापुरुषों को परमेश्वर अपनी रजा में रखता है और उनको सिर्फ वो ही चीजें देता है जो उनके लिए जरूरी होती हैं। कई बार क्या होता है कि जीव ऐसी चीजें मांग लेता है कि जो वो सोच रहा है कि मेरे सुख का कारण है, लेकिन वो उसके दुखों का कारण बन जाती है। तो परमेश्वर परमात्मा और अपने सेवकों को, अपने ज्ञानवान महापुरुषों को वो चीजें नहीं देता जो उनके रास्ते में रुकावट है। जो उनकी जरूरी है वो सासंग जी परमेश्वर देता है। जो पवित्र हृदय है, जो पवित्र हृदय है, पवित्र भावनाओं से ओतप्रोत है, प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत है, ज्ञान के अंदर निष्ठ है, ऐसे ही पवित्र हृदय के अंदर ही परमेश्वर का वास होता है। वैसे तो सबके अंदर वास होता है, लेकिन ये जो शब्द है ये किसी के अंदर सासंग जी प्रकट होता है और प्रकट होकर सासंग जी फिर ये सबके ऊपर अपना प्रकाश फैलाता है। सबको ये सासंग जी सुकून देता है, सबको ये सासंग जी सुकून देता है, आनंद देता है, चैन देता है और अमन देता है, शांति देता है, संतोष देता है, सब्र देता है। तो इसलिए शब्द एक ब्रह्म ज्ञान जो है सासंग जी, शब्द एक ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, इसी के आगे ही प्रेयर करनी है और इसी से ही ज्ञान प्रकट होता है, इसी से ही सद्भावनाएं प्रकट होती हैं। प्रेयर करने से ही सद्भावनाएं प्रकट होती है, शुभ कामनाएं प्रकट होती हैं और प्रेयर करने से ही दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, विवेक प्राप्त होता है, बोलने की शक्ति प्राप्त होती है और सुनने की कॉम्पिटेंसी होती है। ये सब कुछ परमेश्वर के आगे प्रेयर करने से, प्रार्थना करने से ही होता है। सो प्रार्थना किसके आगे करनी चाहिए, मैंने ये भी बताया कि प्रार्थना जो ये सब का सोर्स है, जहां से सभी गुरु आए हैं, सभी देवी देव जिसका रूप है, जो अनेकों रूपों में सासंग जी संसार के अंदर जो बैठा है परमेश्वर, ये सब का सोर्स है, ये सब का आधार है, ये सब का मूल है, ये सब का असली परिचय यही है, हमारा असली स्वरूप यही है। इसलिए इसी के आगे ही गुहार लगाना, प्रार्थना करना, प्रेयर करना, इसी से सासंग जी हमारा काम चलेगा। क्योंकि जो ये शब्द है ये एक ब्रह्म है और ब्रह्म के आगे ही प्रार्थना करनी है। अपने रहमो कर्म से सासंग जी सदगुरु फिर अपने साधकों के ऊपर, अपने संतों महापुरुषों के अपना रहमो कर्म करता रहता है। जितना आप अपने आप को सासंग जी संसार के हवाले आपने किया हुआ है, जितना आपने अपने आप को संसार के हवाले किया हुआ है, अगर आप अपने आप को निराकार के हवाले कर दें तो संसार के सारे भी जितने काम हैं वो अपने आप ही होने शुरू हो जाते हैं। आप सोचोगे भी नहीं, आपके सोचने से पहले भी वो काम हुआ मिलता है और जैसे ही आप सोचोगे तो वो काम आपको तुरंत हुआ मिलता है। आप में से कुछ ऐसे जिज्ञासु भी बैठे होंगे जो इन बातों को भली भांति समझते हैं, भली भांति उनके जीवन में उतरती है। कुछ स्वप्न की अवस्था में वो अनुभव करते हैं, कुछ जागृत अवस्था में अनुभव करते हैं। बस ये स्वाध्याय करना है, सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, सेल्फ रिलायंस करना है, अपने आप को खुद के द्वारा, स्वयं को स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर जाकर स्वयं के अंदर ठहरना है।
ये प्रेयर के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा ही साथ संगत जी ऐसा संभव हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप परमेश्वर के आगे गुहार लगाओगे, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करोगे, तो आप चंगे हो जाओगे, आप अच्छे हो जाओगे। और जैसे जैसे आपकी प्रार्थना बढ़ती जाएगी, प्रेयर बढ़ती जाएगी, सुमरण बढ़ता जाएगा, ध्यान बढ़ता जाएगा, साधना बढ़ती जाएगी, आराधना बढ़ती जाए, तो निश्चय ही आपको अपने अंतर में साथ संगत जी बदलाव महसूस होगा। तो परमेश्वर आपको शुद्ध कर देगा, परमेश्वर आपको पवित्र कर देगा, पवित्र आत्मा का स्पर्श आपको सारे झंझटों से दूर कर देगा साथ संगत जी। और प्रभु की जो पावन आशीष है, प्रभु का जो पावन आशीर्वाद है, वो साथ संगत जी आप उसके अधिकारी हो जाओगे। मन बुद्धि चित्त की जो मलिनता है वो परमेश्वर शुद्ध कर देगा। आपकी की गई प्रार्थना का जब रंग चढ़ेगा, जब आपकी की गई प्रार्थना, आपकी की गई प्रेयर, आपकी की गई अरदास जब फलीभूत होगी, तो ऐसे से लक्षण साथ संगत जी आपको जरूर देखने को मिलेंगे। सो जो प्रार्थना है वो किस समय करनी चाहिए? कभी भी एकांत में बैठकर, उपयुक्त जगह पर बैठकर। आज आपको मैं एक अध्यात्म का जो है बड़ा रहस्य बताता हूं साथ संगत जी। जैसे ही आप सुमरण में बैठते हैं तो आप सबके साथ ऐसा होता होगा। बहुत लोग ये मुझे कहते हैं कि जब हम सिमरन में बैठते हैं तो हमारी आंखों से अश्रु बहने शुरू हो जाते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है। तो जब आप सुमरण में बैठते हैं, जब आप पवित्र आत्मा के आगे जो प्रेयर करते हैं, अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के आगे गुहार लगाते हैं, जब सुमरण करते हैं, तो आपकी आंखों से जो अश्रु धारा बहनी शुरू हो जाती है। तो आपने ये समझ लेना चाहिए कि जिसका मैं याद कर रही हूँ, जिसको मैं याद कर रहा हूँ, जिसको आगे मैं प्रार्थना करना हो, वो मेरे को एहसास करा रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ। और जब आंखों से अश्रु धारा बहनी शुरू हो जाती, यही ऐसा समय होता है जब परमेश्वर आपके इर्द गिर्द होता है और प्रकट रूप में होता है। परमेश्वर का प्रकाश, पवित्र आत्मा का प्रकाश आपके इर्द गिर्द होता है। तो वही एक ऐसा समय होता है साथ संगत जी कि जब परमेश्वर के आगे हमने प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि उस समय जब ये अश्रु धारा बहती है तो मन जो है वो रोता है, और मन जो रोता है उसके जो साथ संगत जी पाप हैं, संताप हैं, जो उसकी दूषित भावनाएं हैं, मलिनता है, ग्लानि है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सारा मन का दायरा है। तो ये इसके धुलने शुरू हो जाते हैं और जो आत्मा है वो शब्द के साथ जुड़ जाती है। सो फिर ये मन जो सोचता है भी ये आत्मा तो अब मेरे चंगुल से निकल गई, अब तो ये शब्द के साथ जुड़ गई है, फिर ये रोता है। और जब ये मन अलग होकर रोता है तो आत्मा शब्द के साथ जुड़ जाती है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ जाती है। तो उसी समय परमेश्वर के आगे गुहार लगानी चाहिए, अपने आर्त भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। तो साथ संगत जी, और शुद्धता अपने आप की, प्योरिटी एंड श्योरिटी दोनों ही प्रार्थना के साथ अपने आप ही आनी शुरू हो जाएंगी। बाहर और अंदर का परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और यही साथ संगत जी एक बहुत ही जो सहज है और जो सटीक है और एक बहुत ही कारगर तरीका है। तो जो परमेश्वर में विश्वास करता है, जो परमेश्वर के साथ में प्रेम करता है साथ संगत जी, तो परमेश्वर भी उससे कुछ छुपाता नहीं है, उसके अंग संग होकर दिखा देता है। और हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं साथ संगत जी, वो हमें यही संदेश देते हैं, यही उपदेश देते हैं, और सबका यही कहना है कि प्रेयर, प्रार्थना करने से ही सब कुछ होगा। जिसका भी हुआ है प्रार्थना करने से ही हुआ है। सो प्रार्थना जो है, प्रेयर जो है, वो कोई कल्पना नहीं है, कोई मन की बनाई हुई बात नहीं है। जो प्रार्थना है साथ संगत जी, वो कोई कल्पना नहीं है और कोई इंसान की बनाई हुई कोई बात नहीं है, वो कोई मैन मेड चीज नहीं है। सो प्रार्थना जो है वो परमेश्वर की पावन आशीष के लिए की जाती है। और यही एक बहुत ही सहज और सटीक तरीका है परमेश्वर की आशीष के पात्र बनने के लिए, पवित्र आत्मा को छूने के लिए, पवित्र आत्मा की आशीष लेने के लिए, परमेश्वर की आशीष लेने के लिए प्रेयर, प्रार्थना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बस इससे ज्यादा जरूरी है ही कुछ नहीं है।
सो इसलिए बाहर की मूढ़ मान्यताओं को छोड़कर, मन के भेद को छोड़कर, मतों के भेद को छोड़कर, मतांतरों के भेद को छोड़कर, किसी जाति धर्म वर्ण संप्रदाय के भेद को छोड़कर, किसी अमीरी गरीबी के भेदभाव को छोड़कर, विद्वता को छोड़कर, जो इंसान के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। थोड़े से 4 अक्षर पढ़ लेता है तो बस विद्वान हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाहर के अक्षर ज्ञान को पढ़कर जो मनुष्य है वो वाचक ज्ञानी तो बन सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकता। इसलिए जो प्रेयर है वो ही साध संगत जी बहुत ही बड़ी जो परमेश्वर की तरफ से दी गई जो दात है, प्रेयर है, प्रार्थना है। तो जो विश्वास करेगा, जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन को प्राप्त होगा, वो अनंत ज्ञान को प्राप्त होगा, उसकी हर एक चीज अनंत ही अनंत होगी। क्योंकि जो अनंत के साथ जुड़ जाता है वो भी साध संगत जी अनंत हो जाता है। इसलिए प्रभु से प्रीति और अपने अंग संग होने का, पवित्र आत्मा का हमेशा एहसास करना कि मेरा जो परमपिता है, मेरा जो परमेश्वर है, जिसका मैं अंशवंश हूँ, ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व हमेशा मेरे अंग संग है। तो इसी के आगे साध संगत जी अरदास लगानी है, और यही एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा हमारे अंग संग रहता है। तो इसलिए जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा, जो पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करेगा, जिसका परमेश्वर के साथ, सद्गुरु के साथ अगाध प्रेम होगा, जो दृढ़ संकल्पवान होगा, जो अपने मन में जिसने ये ठान लिया साध संगत जी कि मैंने परमेश्वर का होके रहना है, तो प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है, परमेश्वर से प्रेम एक ऐसा माध्यम है जो प्रार्थना से ही प्रकट होता है। क्योंकि प्रेम और ज्ञान दोनों ही आत्मा की आंखें हैं। हमारी पवित्र आत्मा की एक प्रेम और एक ज्ञान, ये दोनों आंखें हैं। और ये जब विवेक प्रकट हो जाता है तो साध संगत जी जितना जो लगाव है वो संसार के साथ है, जितना लगाव आपका जीवों के साथ है, और मोह पास में जिसमें जीव ये फंसा हुआ है, अगर काश के आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष हो जाए, पवित्र आत्मा का आपके ऊपर रंग चढ़ जाए, ज्ञान का रंग चढ़ जाए, और सभी जीवों का जो लगाव है वो परमेश्वर की तरफ हो जाए, जो रुख संसार की तरफ है वो निराकार की तरफ हो जाए। मैं आपको स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूं कि निराकार कोई देवी देवता नहीं है। निराकार कोई ऐसी बात नहीं है कि जो पढ़ ली और छोड़ दी। निराकार जो है साध संगत जी स्वयं परम तत्व है, निर्गुण ब्रह्म है, और सबसे विशुद्ध और सबसे प्योरिटी और श्योरिटी अगर है तो वो इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व में और किसी चीज में नहीं है। इसलिए बाहर की आशाओं को छोड़ो, बाहर की निराशाओं को छोड़ो, बाहर मुखी कर्म कांडों को छोड़ो, बाहर मुखी जो निरर्थक रीति रिवाज है उनको छोड़ो, मूढ़ मान्यताओं को छोड़ो। इन सब को जब तक नहीं छोड़ोगे तो तब तक प्रार्थना का असर नहीं होगा। और इनको छोड़ने के लिए ही साध संगत जी परमेश्वर के आगे, परमात्मा के आगे, पवित्र आत्मा के आगे अरदास की जाती है। तो इसलिए जो परमेश्वर के प्रति आपकी अगाध श्रद्धा है, पवित्र आत्मा के प्रति आपका प्रेम है, प्रीति है, प्यार है, साध संगत जी इसी के ही प्रभाव से आप निष्ठावान बन जाओ और श्रद्धावान बन जाओ। सो यही साध संगत जी प्रार्थना करने का, प्रेयर करने का असर होता है। और प्रभु के आगे जो प्रार्थना करेगा, प्रभु के आगे, परमेश्वर के आगे जो बंदगी करेगा, उसके लिए परमपिता परमेश्वर का द्वार हमेशा खुला रहता है। वो कभी भी जाकर परमेश्वर के साम्राज्य में प्रार्थना करता हुआ, प्रेयर करता हुआ, अरदास करता हुआ, सुमन करता हुआ परमपिता परमेश्वर के साम्राज्य में कभी भी दाखिल हो सकता है। तो जो प्रेयर है, प्रार्थना है, वो एक ऐसी सनद है, वो एक ऐसी सर्टिफिकेशन है, वो एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो हमें कहीं पर भी साध संगत जी जाने से जो है वो हमारी मदद करता है। और खासकर परमेश्वर के, क्योंकि फिर जब हम कुल मालिक के कुल परमेश्वर के आगे अरदास कर रहे हैं और इस कांस्वरूपी जो पवित्र आत्मा के आगे अरदास कर रहे हैं, तो फिर साध संगत जी एक दिन ना एक दिन आपकी की गई भक्ति, आपका किया गई प्रार्थना, आपकी की गई प्रेयर, आपकी की गई बंदगी, इबादत, वो एक दिन जरूर आपके जीवन में रंग लाएगी।
तो जो इस पवित्र आत्मा को स्पर्श करेगा, इसका ध्यान करेगा, उसके जीवन का उद्धार और सुधार तो निश्चित है, जरूर होगा, जरूर होगा। बस ये आप समझ लेना। और अपना उद्धार और सुधार करने का जो कारगर तरीका है, जो सहज तरीका है और जो सटीक तरीका है, वो सिर्फ प्रेयर है, प्रार्थना है। और सारे अध्यात्म का जो निचोड़ है, सारे भक्ति मार्ग का जो निचोड़ है, वो प्रार्थना है। इसलिए आपको बताया गया कि सब तरह के चिंतन को छोड़कर परमेश्वर का चिंतन करना है। जो हमारा मूल है, ये परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा हमारा आधार है। इसी के कारण ही ये सारा जो जीव जगत है वो सब सासंग जी चेतन है। पवित्र आत्मा से ही सारा जगत प्रकाश लेता है। तो इसी के आगे ही गुहार लगानी है, इसी के आगे ही प्रार्थना करनी है। तो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने वाला, प्रेयर करने वाला हमेशा सासंग जी उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसको एक डिवाइन अप्रोच मिल जाती है, एक दिव्यता उसके अंदर प्रकट हो जाती है, दिव्य प्रकाश प्रकट हो जाता है, दिव्य दृष्टि मिल जाती है, दिव्य विचार हो जाते हैं, दिव्य दृष्टिकोण हो जाता है। जो सीमित दृष्टि है वो दिव्य हो जाती है और जो विचार है, जो एक सीमित दायरे के विचार है, वो विराट हो जाते हैं। उस ऐसा सासंग जी परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने का सासंग जी हमारा जो है हमें फल मिलेगा। और प्रार्थना से अंतिम जो सत्य है, प्रेयर करने से, प्रार्थना करने से जो जीवन का अंतिम सत्य है और जो जीवन का सासंग जी अंतिम अनुभव है, बस जिसने आत्म अनुभव कर लिया, इससे बड़ा कोई अनुभव नहीं है। जिसने इस अंतिम सत्य को जान लिया, इस सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप परम तत्व को जान लिया, बस इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। इसलिए प्रेयर करने से, प्रार्थना करने से, परमेश्वर के आगे गुहार लगाने से, आर्त भाव से अपने आप को दीन समझना और परमेश्वर को श्रेष्ठ समझकर सासंग जी ऐसे भावनाओं से, ऐसी प्रेम की भावनाओं से युक्त होकर जो प्रार्थना करेगा उसका जीवन का जरूर सुधार होगा, निश्चित ही होगा। और यही अंतिम सत्य है, यही अंतिम अनुभव है जो आपको प्रेयर करने से पता चलेगा। और यही अध्यात्म की, सारे अध्यात्म की परम चरम पराकाष्ठा है, सारे अध्यात्म का निचोड़ है, सारे अध्यात्म का कंक्लूजन है। तो प्रभु जो सासंग जी ऐसी शक्ति है, एक चेतना शक्ति है जिसके आगे हम अरदास करते हैं, जो सब कुछ करने के बाद में भी ये नहीं कहता कि ये मैंने किया है, जो अकर्ता भाव से हर समय साक्षी रहता है। और सब कुछ चीजें समाप्त हो जाती है, कट सकती है, लेकिन ये ब्रह्म, ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व हमेशा अनकटा रहता है, हमेशा जो का त्यों रहता है, सब कुछ करने में समर्थ है, सब कुछ करने में कॉम्पिटेंट है। सो इसी से ही हमें, इस परब्रह्म निर्गुणाकार से ही हमें डिवाइन इंस्पायरेशन मिलती है और सकारात्मक दृष्टिकोण। क्योंकि जो इसका ध्यान करेगा, जो इसको जान लेगा, जो इसको पहचान लेगा, जो हमेशा इसी का ध्यान करेगा, इसको सबके अंदर सोचेगा, इस निर्गुण निराकार परमात्मा को सबके अंदर जानेगा और इसके अंदर सबको जानेगा, ऐसी सकारात्मक सोच रखने वाला और ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला जो जीव है सासंग जी, उसके जीवन में वो की गई प्रार्थना, की गई प्रेयर, किया गया सुमरण, की गई साधना, आराधना जरूर फलीभूति होगी। और जो नकारात्मक दृष्टिकोण है सासंग जी, वो विनाश की तरफ ले जाता है, वो समाप्त हो जाएगा। और सकारात्मक जो दृष्टिकोण होता है सासंग जी, वो हमेशा विकास की तरफ ले जाता है। तो इस ब्रह्म के आगे, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के आगे प्रार्थना करने से और इसका जो साक्षात जो समय का हाकिम जो सदगुरु है उसके साथ में सासंग जी हमेशा अपना जो उनकी आज्ञा की अनुपालना करते हुए, इस परमेश्वर का बंदगी करते हुए, इसके आगे प्रार्थना करते हुए सासंग जी हमने अपना जीवन यापन करना है। सो जो इसके आगे प्रार्थना करेगा वो ऊर्जावान हो जाएगा, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, उसके अंदर पॉजिटिव अप्रोच आ जाएगी। तो ये प्रार्थना का असर है। आप अगर इतिहास के पन्ने पलट कर देखो तो आपको पता चलेगा कि जो भी
संत महापुरुष हमारे गुरु रहबरों ने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, परमेश्वर के आगे जुड़े, परमेश्वर के साथ में जुड़े हैं, और जिन्होंने अंत तक, अंतिम समय तक अनेकों दुनिया के विरोधाभास सहन किए, अनेकों यातनाएं दुनियावी लोगों की सहन की, अनेकों तरह की उनको सासंग जी यातनाएं दी गई, अनेकों उदाहरण हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे मौजूद हैं, अगर आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखते हैं। सो इसलिए बस हर समय जुड़े रहो, यही परमेश्वर की इच्छा है कि आप पवित्र हो और आप पवित्र आत्मा को स्पर्श करें, आप पवित्र आत्मा का ध्यान करें, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का ज्ञान का रंग चढ़ जाए, प्रेम का रंग चढ़ जाए, और सदगुरु की आशीष के आप अधिकारी बन जाएं, आज परमेश्वर के अनुग्रह के अधिकारी बन जाएं, सदगुरु के आशीर्वाद के अधिकारी बन जाएं। यही सासंग जी प्रार्थना करने का, प्रेयर करने का जो है अंतिम जो सत्य है, इसी को हम जान लें, इसी को पहचान लें, और इसी का ध्यान करते हुए सासंग जी हमने जीते जी जीवित मरिए भवजल तरिए जैसे कहा है। तो आज का जो विषय था सासंग जी, मैंने आपको बताया कि प्रार्थना क्या होती है, किसके आगे करनी चाहिए, किस समय करनी चाहिए, कैसी परिस्थितियों में करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, प्रार्थना करके, प्रेयर करके क्या मिलता है। तो आज जो आपके समक्ष जो विचार रखे सासंग जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बड़ी तवज्जो से सुने हैं, घर जाकर फिर सुनेंगे और प्रैक्टिकली अपने जीवन में धारण करेंगे। प्रैक्टिकली, वास्तविक रूप से ऐसा जो है सासंग जी होगी, परमेश्वर की यही इच्छा है कि मेरी जो संतान है, जो ये मेरी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जो संतान है, ये पवित्र हो जाए, और जैसे परमेश्वर पवित्र है, पवित्र के अंदर पवित्र ही समा सकता है। पवित्रता के अंदर, शुद्धता के अंदर, क्योंकि परमेश्वर है, जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, ये शुद्ध रूप है, बुद्ध रूप है और मुक्त स्वरूप है। आप भी शुद्ध तभी होंगे, पवित्र तभी होंगे, आपको भी आत्मा होने का बोध तभी होगा, आप भी तभी संसारिक झगड़ों से तभी मुक्त होंगे जब आप पवित्र आत्मा का ध्यान करोगे, पवित्र आत्मा के आगे प्रेयर करेंगे, पवित्र आत्मा का हमेशा अपने अंग संग्रहने का एहसास करेंगे, इससे स्पर्श करेंगे। तो सासंग जी, आज का जो ज्ञान चर्चा है वो इन्हीं विचारों के साथ यहीं पर संपन्न होती है। और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा, बोलो सदगुरु भगवान की जय। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार सदगुरु परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार सदगुरु शहंशाह प्रीतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार सर्व संत समाज की जय। सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी।